क्या बताऊं, सुबह से अपने पति की राह देखती देखती बैठी हूँ। बिना खाना खाए खेतों की तरफ चले गए और शाम होने वाली अभी तक आए नहीं। बेटा भी घर में नहीं है। किसी उसी से कह देती कि जा देख बाबूजी को, आखिर क्यों नहीं आए, किसी के पास तो नहीं बैठ गए। घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। देखती हूँ अगर मेरा बेटा अमृत आता है तो उसे जरूर खेतों की तरफ भेजूंगी। चलती अरे ये किस्मत है क्या, अरे ये किस्मत है क्या, जानता है वही जमाने में है जिनकी किस्मत बुरी। किस्मत है क्या, जानता है वही, ये किस्मत है क्या, जानता है वही जमाने में है जिनकी किस्मत बुरी। आदमी खुद को इंसान बना ना सका, आदमी खुद को इंसान बना ना सका, किस्मत बनाएगा क्या आदमी। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम अमृत है। मेरे बाबूजी हैं, मेरी माँ है, हमारे भैया थे, लेकिन बाबूजी से अरे छोटी छोटी बातों में झगड़ा करके न जाने कहाँ चले गए। आज तक वो लौट करके वापस नहीं आए और हम विद्यालय जाते हैं, जब तक विद्यालय से वापस नहीं आ जाते मेरी माँ और मेरे बाबूजी बस मेरी राह देखते रहते हैं। चलो देखो घर पे माँ और बाबूजी से उठते करती क्या है। अरे क्यों आपका अरे चेहरा है गंभीर,
अरे जो तल गए जाए। बेटा तेरे बाबूजी सुबह से गए खेतों की तरफ और अभी तक घर वापस नहीं है। मेरा बिल्कुल घर में मन नहीं लग रहा है। क्या बात करती हो? हाँ तो क्या बस इसी बातों में इतना ज्यादा चिंता बस इसी बातों पे मैं बैठी थी बेटा। तो इतनी बातों में माँ दिल में चिंता बनी। इतनी बातों में माँ दिल में चिंता बनी। एक घंटे में बाबूजी आ जाएंगे। एक घंटे में बाबू खेत में जाऊंगा, खेत में जाऊंगा। हाँ माँ। अगर बाबूजी भी तक घर नहीं आए और उन्हीं की यादों में तुम इतना ज्यादा चिंता में हो तो ठीक है, अभी हम खेतों की तरफ जाते हैं और इस बात को पता करेंगे कि क्या वजह है, क्या कारण है जो कि बाबूजी भी घर नहीं आए। आ चल माँ, तू घर चल और मैं अभी जाऊँ। अच्छा अरे माँ जी नमस्ते। छोटी मालकिन नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा बेटा जा रहा खेतों की तरफ। कुछ बात है क्या छोटी मालकिन? हाँ बातें तभी तो मैं आई हूँ आपके पास। क्या बात है बिटिया? माँ जी आप सबसे पहले बताइए, क्या आपके पति हमारे पिताजी से कुछ कर्ज लाए हैं? हाँ बिटिया 500 रुपया लाए थे। छोटी मालकिन क्या है? क्या तुम उसी कर्ज के वास्ते आई हो? नहीं अमृत, मैं पैसा लेने नहीं आई। मैं तो सिर्फ ये बताने आई हूँ कि जो 500 रुपये हमारे पिताजी से आपके पिताजी लाए हैं, वो पैसों की खातिर हमारे पापा तुम्हारे पिताजी को बहुत बेरहमी से मारकर उन्हें जेल कैद में डाल दिए। अरे रो मत माँ, उठो माँ, रो मत। तो जैसे अमृत की माँ, वैसे मेरी भी माँ है। मैया रो रो के मुझको रुलाओ नहीं। माँ जी ये पैसा ले लो और ले जाकर अपने पति को छुड़ा लाओ। बिटिया तुम मेरी बात सुनो। क्या बात है माँ जी? और गरीब चाहिए बात ठाकुर को मालूम होए तो मैं बची मुझको भी बाकी हो जाएगी। अरे क्या कह रही हैं आप? ले लो मेरा पैसा। और इसलिए रुपया हमको और नहीं चाहिए। मेरे बेटे पर भी कोई
आज 5 रुपए के खातिर के पिताजी तेरे पिता को इतनी बेरहमी मारे। अगर आज ये पैसे तू ले लेगा तो इसी पैसे की खातिर अगर तुझे भी कुछ कहेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूं। अरे माँ जी, ये आप ही क्या कह रही माँ जी? मेरी बात सुनो। क्या बात है? अरे तो कोई पैदल है अरे संसार में जो तेरे लाल को जान से मार दे। 500 रुपए लोमृत में दे रही, अरे आज से मैं तेरी तू मुझे प्यार दे। 500 रुपए लोमृत में दे रही, अरे आज से मैं तेरी तू मुझे प्यार दे। हाय अमृत, ये पैसा लेकर जाओ अपने पिताजी को छुड़ा लाओ। छोटी मालकिन, कहिए। आपने 500 रुपए देकर हम गरीबों पे बहुत बड़ा एहसान किए। छोटी मालकिन, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अगर इस वक्त अगर तुम नहीं आती तो हमें शायद ये नहीं मालूम होता कि हमारे बाबूजी है कहाँ। किसी दिन पड़ जाएगा, किसी दिन पड़ जाएगा तो इस पैसे के खातिर अमृत अपनी जान को कुर्बान। अरे ये क्या कह रही है अमृत? लेकिन एक बात है अमृत, अगर ये पैसा लेकर हमारे पिताजी के पास आप जाएंगे तो मेरे पिताजी आपसे जरूर पूछेंगे कि जब तुम्हारे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं, 1 रुपए पैसा नहीं, तो ये 500 रुपए कहाँ पाए हो? क्या जवाब दोगे हमारे पिताजी से? छोटी मालकिन, अगर आपने हमें 500 रुपए दिए हैं तो कोई ऐसा उपाय बताइए जो कि हमारा काम पूरा हो जाए। उपाय आप पे बताइए। पढ़ाई करते हैं ना, तो इसमें सोचने क्या बात है? अगर मेरे पिताजी आपसे पूछे कि पैसा कहाँ पाए हो तो आपको यही बताना है कि ठाकुर साहब मैं पढ़ाई करता हूँ और आज ये 500 रुपए मुझे और जीफा मिला है। बस आपको इतना ही कहना है। और हाँ अमृत, हमें नहीं बताना। ठीक है छोटी मालकिन, तुम्हें कभी नहीं बताया। चल माँ, चल तू घर पे रुक और अभी भी ये पैसा लेकर के मैं जाता हूँ और ठाकुर के मुंह पर मारूंगा और बाबूजी को लेकर के तुम्हारे पास आऊंगा। माँ ठीक है बेटा, चल माँ हमारे पास समय जल्दी कर। राय दरबारी और रणजीत सिंह उस बड़कुआ को घसीटते हुए हमारे पास लेकर आओ। ले आओ मक्कार को। क्यों रे बड़कुआ, कुछ तेरा होश ठिकाने में आया या नहीं आया? मालिक, ये कहाँ का हिसाब है? मुझे बांध कर यहाँ मारा जा रहा है। मैं यहाँ पैसे कहाँ से कमा कर आपका वापस कर दूंगा। अगर तुझे मारेंगे नहीं तो क्या तेरी सेवा करेंगे? मुझे कुछ मिनट की मोहलत दे दीजिए, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमें रुपया अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। जब तक तू रुपया नहीं देगा हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बोल, रुपया देगा या नहीं देगा? जब मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से दूंगा मालिक? रणजीत सिंह, हमारा आदेश है, जब तक ये बड़कुआ हमारा कर्ज नहीं चुकाता तब तक इसके बदन पे हंटर चलते रहना चाहिए।
बड़कुआ बोल तू पैसा देगा कि नहीं? पहले जब मेरे पास एक पैसे नहीं है, आप वहां से मुझे बांध कर ले आए हैं, मुझे आप घर भी नहीं जाने दिए, तो मैं आपका रुपया कैसे दे पाऊंगा? भले तूने बिल्कुल सही कहा। जब तू यहाँ से काफी दिन यहाँ है तो कहाँ से पैसा पाएगा? तूने बिल्कुल सही कहा, पर बड़कुआ तुझे मालूम होना चाहिए कि ये पैसा ठाकुर नटराज का है। अगर पैसा देना जानता है तो पैसा लेना भी जानता है। मेरे बदन की एक एक चमड़ी खुरच कर फेंक दीजिए, मेरे शरीर से एक एक खतरा खून बहा दीजिए, मुझे जान से मार दीजिए। अगर मेरे पास है ही नहीं तो मैं आपका कर्ज कैसे दूंगा? और बड़कू बवाल सर पे अरे बड़कू बवाल सर पे और पाला है किस दिल हमारा और जलाया है कि और मकर दिल हमारा और मकर दिल हमारा और जलाया है कि नहीं मुझ पे मालिक और नहीं मुझ पे मालिक, सितम ऐसे ठाओ नहीं मुझ पे दिखावो दया कुछ दिखावो। हम तुझ पर दया तो खा रहे हैं। कौन सा बुरा काम कर रहा है? क्यों देखने वालों, हम कौन बुरा कर रहे हैं? इतना अच्छा करे तो कसम से समाज में पहुंच जाओ तो मोहे में थूक दे। बहुत पैसा देगा या नहीं देगा? जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहां से दूंगा? आप चाहे मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे पास एक पैसे नहीं, मैं कैसे आपका कर दूंगा? 100 रुपया तुझको अभी दे मुझे 5। 500 रुपया मुझको अभी दे, वरना दिल न छोड़ूंगा संसार में। जब तक हमारा रुपया और अदा न करे तुझको दिल न छोड़।
चलाना नहीं, कर्ज है आपका और कर्ज ले लीजिए, मारने के लिए पद बहाना नहीं। तो कौन है कौन रोके और रंजीत को कौन राजा तो कौन है कौन रोके और रंजीत का कौन हर चुके गान है धरे जब तक 500 रुपया देकर है कौन हर के रुकेगा। तो लीजिए लीजिए और 500 रुपया तुम लीजिए। लीजिए लीजिए 500 रुपया तुम, अब दोबारा ये कोड़ा चलाना नहीं, कर्ज है आपका और कर्ज ले लीजिए, मारने के लिए पद बढ़ाना नहीं। क्या रे भड़कुआ, ये कौन आ गया? कौन है ये मेरा छोटा बेटा अमृत है, इससे जो गलती हुई उसके लिए क्षमा मैं मांगता हूँ मालिक। क्या इसे तमीज तुमने नहीं सिखाया कि जमींदारों की हवेली में किस प्रकार से आया जाता है? और मैंने जब रशीद सिंह भड़कुआ, यह तेरा कौन है भाई? ये मेरा बेटा है। ये तेरा बेटा कौन है? क्या नाम है? इसका नाम अमृत है, ये मेरा छोटा बेटा अमृत है। ये तेरा छोटा इसने जो बेटा भी गलती किया मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। बेटा बेटा इनसे बोल मत। कुछ नहीं कहूंगा, काय को डरता है? ये तेरा छोटा बेटा अमृतवा है। ये तेरा छोटा बेटा अमृतवा साले क्यों बड़कुआ? रंजीत सिंह ये बड़कुआ कह रहा था एक एक डला एक भी दाना मेरे खाने के लिए घर में नहीं है, फिर ये 500 रुपया तेरा बेटा पाया कहाँ? तुमने बिल्कुल सही कहा। तू तो कहता था कि मैं एक दाने का मोहताज हूं, एक रुपए का मोहताज हूं, तो तेरा बेटा रुपए कहां से पाया? बेटा ये लोग सच कहते हैं बेटा, जब हमारे घर में खाने के लाले पड़े एक दाया खाने के लिए लेके 500 रुपये कहाँ से लाए बेटे? तू हम जरूर बताएंगे बाबूजी। कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया? नहीं बाबूजी, जिससे तेरे बाप का सर झुक जाए बेटे। हमने ऐसे मुझे मर जाना कबूल है, लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो ये मैं नहीं देख सकता। नहीं बाबूजी, हम ऐसा कोई काम नहीं किया। रंजीत सिंह, तुमको आम खाना है कि गोखी गिनना है? आपका पैसा था, हम आप तक पहुंचा दिया, हम कहीं से भी लाए। तुझको मालूम होना चाहिए कि हवेली किसकी है? ठाकुर नटराज सिंह की, और यहाँ ऊंचा बोलना सख्त मना है। मेरी बात समझता है? और ये बता भाई, क्या भाई हरामजादा साले कुत्ते, जब तेरे पास पैसा नहीं था, 1 रुपए के 1 रुपए का मोहताज था, जब तू यहाँ पैसा लेने आया था तो हम तुझे कैसे रुपए दिए थे रे? मेरे हाथ में दिया था मालिक। तेरे हाथ में दिए थे ना, और तेरे बेटे के बजाय किसने हाथ में नहीं दिया, जमीन पर फेंक दिया। मालिक बच्चा है, नादान है, गलती होगी, मैं उठा। तू नहीं उठाएगा इस रुपए को। इससे बोल कि जिस तरह रुपए उठाया है इसी तरह उठा के हमरे हाथ में दे। बोल बेटे ये जमींदार लोग हैं, मुझे कुछ हो जाए मैं सही लूंगा, इन्हें उठा के दे दे बेटे, नहीं तो ये लोग तुझे भी मारेंगे, मैं तुझे मार के नहीं देख सकता बेटे। बाबूजी, तुम जैसे कहोगे हम उसी तरह करेंगे। ये पैसा उठा के दे दे बेटा इनके हाथ में।
ला भाई। ये लीजिए रंजीत सिंह, लेकिन तुम ये नहीं समझना कि हम तुम्हारे धमकी से पैसा उठा के तुम्हारे हाथ पे देते हैं, बल्कि अपने बाबूजी की आज्ञा को पालन करता हूं। अगर मेरे बाबूजी के कर्ज से हाथ दबे नहीं होते तो हंटर चलाने वाले को हाथ तोड़ के जमीन में फेंक देता। रख रख। पर तू तो रुपए देने जा रहा है बे, पर ये रुपए पाया कहाँ से तू है? कहीं चोरी किया क्या बे? क्या बे? अगर झंडा चाहते हो, चोर को हमेशा चोर ही नजर आता है। हम कोई चोर नहीं है रंजीत सिंह। इस वक्त हम पढ़ाई करते हैं, अरे हमें उजीफा मिला। जैसे उजीफा मिला हम सोचा कि जाकर के अपने बाबूजी को, अपनी माँ को दूंगा तो मेरे बाबूजी, मेरी माँ बहुत खुश हो गई। लेकिन जब घर आया देखा तो मेरी माँ बैठ करके रो रही थी। अपनी माँ से मैंने पूछा कि आखिर क्या बात है। मेरी माँ इसी बात को कहा कि तुम्हारे पिताजी ठाकुर नटराज की हवेली से 500 रुपए कर्ज लाए हैं और उसी कर्ज की खातिर वो अपनी हवेली पकड़ लगे, उन्हें बेरहमी से मारते हैं। उसे हम बस्ता फेंका और ये पैसा लेकर के आपके पास आए हैं। बड़कुआ इधर आ। मेरे पास आ, कै को डरता है? इधर आ। मैं गरीबों को बहुत चाहता हूँ, कसम कलीमा की। मैं गरीबों को दिलो जान से चाहता हूँ, और तू कै को डरता है? ये 500 रुपए की बात छोड़, 500 रुपए की बात छोड़। कभी 1000 2000 की तुझे जरूरत पड़े तो ठाकुर साहब की हवेली तेरे लिए खुली है। नहीं बाबूजी, अब इनकी बातों में तुम्हें कभी नहीं आना है। अरे 500 रुपए के खातिर आज आपका ये क्या हाल किए हैं और आज फिर इनकी बातों में आ रहे हो? अरे कैसी भी मुसीबत आएगी रंजीत सिंह, हम गली गली भीख मांग करके अपना बसर कर लेंगे, लेकिन आप पैसे की बात करते हैं। इस हवेली में कभी थूकने नहीं आएंगे। अरे थूके ना ये का तो हमार बाप हो तो हम मुँहते न आए। रशीद सिंह, बालिया ठाकुर साहब, बड़कुआ रुपया दे दिया। हाँ रुपया दे दिया। ये सारा रुपया खजाना में रख देना और इसी प्रकार से हिम्मत और मेहनत से कार्य करते रहना। अगर कोई कर्ज देने से इनकार करता है तो उसकी शिकायत हमारे पास। साहेब ये मेरा शिकार है। कौन तेरा शिकार है? साहेब मोर बात मानी हो एठो। बोल कौन सी बात है रे? इतने दिन हो गए हमका नौकरी करत, आज तक इंजॉय नहीं था। मोर तो इरादा है ये 500 मिला है, आओ चला जा ठेका का ही सब का राम। अगर तेरी यही तमन्ना है हाँ साहब तो चल आज हम पीते हैं तो। पैसा है। और क्या चल। चलो, जो कि विद्यालय जाने का समय